छात्रों का कक्षा 5 के सभी छात्रों का आज स्वागत है। आपने अगले लेक्चर में यातायान पाठ के अभ्यास के कुछ प्रश्न और पाठ चित्र पाठ देखा। आगे की हम प्रश्न 5 उसमें तालिका 1 से अभ्यास बाकी है, तो आज हम वो ही देखेंगे। तो आपने जिन यातायात के साधनों के प्रश्न 5 में लिखा गया है कि आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे उन्हें नीचे दिए गए कोष्ठक में नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। वर्गीकृत का के वर्गीकरण करवानो छे। आपने तो पुस्तक की पाठ नंबर 3 निकालिए, उसमें एक तालिका 1 बताई गई है। आप देखिए, इसमें 2 पहिया वाला, बाजू में है 3 पहिया वाला, चार पहिया वाला और 4 से अधिक पहिए वाले। तो क्या करना है आपको वर्गीकृत करने में? तो आपने प्रश्न 3 में जो यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं वो साधन को तो आपने देखे ही होंगे। तो उसके पहिए देखो तो कितने पहियों वाले साधन हैं। तो पहले तो 2 पहिए वाले साधन, उसमें कौन कौन से दिखाई देते हैं? तो एक तो साइकिल, दूसरा है मोटरसाइकिल, दूसरा आपने प्रश्न 4 में भी लिखे होंगे कि 2 पहिए वाले साधन जो चित्र में नहीं बताए गए उसके सिवा के साधन। तो आपने टांगा यानी घोड़ा गाड़ी देखा होगा। टांगा यानी घोड़े से चलने वाला वाहन है, 2 पहिए आते हैं और घोड़े के सहारे चलता है, तो टांगा। फिर बैलगाड़ी आपने देखी होगी, उसमें भी 2 पहिए हैं, बैलगाड़ी, और एक स्कूटर। अब 3 पहिए वाले साधन आपने बाजार में कहीं घूमते घूमते देखे होंगे। उसमें मेरी नज़र में तो एक ही साधन दिखाई देता है, 3 पहिए वाला, रिक्शा। चार पहिए वाले साधन तो बहुत सारे हैं, मगर अभी हमें जो चित्र में दिखाए गए हैं, मोटर कार, ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाला वाहन, से 4 पहिए होते हैं। 4 से अधिक पहिए को उसमें कहाँ पर देखे? तो एक तो बस, 6 पहिए, पीछे 4 होते हैं, आगे 2 होते हैं, बस। ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी के कई पहिए होते हैं, जितनी गाड़ी लंबी। ट्रक, ये सब 4 से अधिक पहिए वाले साधन है। ये तालिका 1 है। उसके नीचे तालिका 2 है। ये सब आप अपनी नोटबुक में, यहाँ वीडियो रुका कर आप लिख सकते हैं, लिख लो। यहाँ पूरा चित्र आपको दिखाई देता होगा, तो आप वहाँ वीडियो रोक लो और अपनी स्वाध्याय पोथी पाठ्य पुस्तक में आप लिख दो। हम आगे की तालिका 3 पढ़ेंगे। तालिका 2 में है उसमें ऐसे वर्गीकृत करना है। आप प्रश्न अच्छी तरह पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि
सड़क पर चलने वाले यातायान के साधन। तो सड़क पर चलने वाले दूसरे यातायान के साधन कहाँ चलते हैं? हवा में उड़ते हैं, हवा में उड़ने वाले। और तीसरा है पानी में चलने वाले। तो आप देखो कि सड़क पर चलने वाले बहुत से साधन आपकी नज़र में आएंगे, तो वो सब नाम यहाँ पर लिखने हैं सड़क पर चलने वाले। तो साइकिल, रिक्शा, बस, टांगा, ट्रेन, वह भी सड़क पर ही चलती है। मोटर कार, बैलगाड़ी, ट्रक, ये सब साधन सड़क पर चलते हैं। उसके सिवा हवा में उड़ने वाले आपने साधन कभी बैठे नहीं होंगे तो देखे थे, हो गई। तो हेलीकॉप्टर, और हवाई जहाज, उसको हम विमान बोलते हैं। हवाई जहाज को हम विमान बोलते हैं। तीसरा, पानी में चलने वाले यातायान के साधन। तो पानी में क्या क्या चलता है? तो नाव, नौका भी बोलते हैं उसको, जो छोटी आती है। दूसरा है जहाज, जो मालवाहन भी है, माल भी भर के यहाँ समुद्र में इस देश से उस देश ले जाती है, वो बड़ा सा जहाज बोलते हैं। उसके बाद हमें प्रश्न नंबर 6 लिखना है। ये सब आप वर्गीकृत अपनी नोटबुक या यहाँ चित्र रुकवा कर आप कर सकते हैं, वो कर लो। इसके बाद प्रश्न 6 देखिए। नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ जो चित्र दिया गया है वो टिकट है। तो कैसी टिकट? तो एक पहली लाल वाली है, वो ट्रेन की टिकट है। वो दूसरी जीएसआरटीसी, वो बस की टिकट है, जीएसआरटीसी वाली। तो उसके आधार पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उसके जवाब उसमें देख कर देने हैं। तो पहला है कि यह क्या है? वो 2 कागज़ की पर्ची दी गई है, तो यह क्या है? उसको पर्ची नहीं बोल सकते, मगर उसका कुछ नाम है, तो हम बोलेंगे कि वो टिकट है, वो बस की और ट्रेन की टिकट है। तो दूसरा प्रश्न है, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? जो आप टिकट देखें, बस की टिकट जीएसआरटीसी वाली, बाजू वाली, छोटी वाली, तो उसमें लिखा है तो हडार से चिलोड़ा, हडार से चिलोड़ा। तो बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो उसका जवाब यहाँ मिल जाता है। तो बस का टिकट हडार से चिलोड़ा तक का है। तीसरा प्रश्न देखिए, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो उसमें भी लिखा हुआ है। तो रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद जंक्शन तक किया है। तो मुंबई से अहमदाबाद तक का वह टिकट है। तो बस के टिकट का किराया कितना लिखा हुआ है? तो उसमें भी लिखा है बस का टिकट का किराया 91 रुपये, 91 रुपीज़, 91 रुपये लिखा हुआ है नीचे। तो रेलवे का टिकट, 5वां प्रश्न देखिए, तो रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो उसमें लिखा हुआ है 204 रुपया, 204 रुपया यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे देखिए। तो 204 रुपया लिखा हुआ है। रेलवे का टिकट का दिनांक बताइए। तो ऊपर दिनांक भी लिखा हुआ है, तो 11/12/2011।
तो वो तारीख लिखना है। रेलवे का टिकट का दिनांक 11/11/2011 है। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? रेल में टिकट मिलता है, बस में टिकट मिलता है, उसके सिवा टिकट तो कई जगह मिलता है, मगर यातायात के साधनों में कहाँ पर टिकट मिलता है? वैसे तो टिकट सिनेमाघर देखने जाओ तो भी टिकट मिलेगा, पार्क देखने जाओ तो भी टिकट मिलेगा, मगर यातायात के साधनों में उसके सिवा कहाँ पर टिकट मिलता है? तो हवाई जहाज़ और दरियाई मार्ग। अगर आप विमान में बैठने जाओगे तो भी टिकट मिलेगा, दरियाई मार्ग में जहाज़ में बैठने जाओगे तो भी टिकट मिलेगा। तो लिखना है बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो हवाई जहाज़ और दरियाई जहाज़। ये सब प्रश्न के जवाब आपको अभ्यास करके लिखना है। दोनों टिकट का अभ्यास करो, आप खुद ही उसके जवाब दे सकोगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, उसमें भी एक चित्र दिया गया है। ये चित्र देखना है और वो जवाब देने हैं। तो चित्र में क्या किया? नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट किए। 2 चित्र दिए गए हैं, उसमें दोनों में कुछ अलग अलग बात बताई गई है। चित्र एक जैसे है आपको लगेंगे, मगर उसमें कुछ दिया गया है, उसमें कुछ नहीं दिया गया। आप देखो तो दोनों में कुछ अलग अलग है। तो अभी आप ध्यान से चित्र देखो। तो पहले चित्र में देखो तो वह कुत्ता खड़ा है, कुत्ते के मुंह के पास हड्डी है। तो दूसरे चित्र में कुत्ते के मुंह के पास हड्डी नहीं है। आप देखना, तो हड्डी नहीं बताई गई। पहले चित्र में जो लड़का है वह पूरा उसका चित्र दिया गया है पैंट के साथ। दूसरे चित्र में उसका पैंट वो चित्र नहीं है, लड़के का पूरा चित्र नहीं बताया गया, वो भी आप ध्यान से देखें। पहले चित्र में लड़का खड़ा है, उसके पास छोटी गेंद है, गेंद यानी बॉल, छोटी गेंद है। तो दूसरे चित्र में वो गेंद नहीं दिखाई गई, छोटी छोटी बूल है, आप देखेंगे तो दिखाई देगी। इसके नीचे जो दूसरे वाला फूल है तो उसमें देखो, तो उसमें पहले चित्र में 4 ही पंखुड़ियाँ दिखाई देती है और दूसरे चित्र में 5 है, वो भी भेद है। आप देखो पहले चित्र में वो पहला फूल है, उसके पास घास दिखाई देती है, दूसरे चित्र में वो घास दिखाई देती नहीं है। ये सब दोनों चित्र के भेद है, वो हमें वर्गीकृत करना है। पहले चित्र के नीचे जो है, तो यहाँ बच्चे के पास छोटी गेंद है, तो दूसरे के पास सामने लिखना है कि यहाँ पर गेंद नहीं है। ऐसा वर्गीकरण करना है, दोनों चित्र का वर्गीकरण। जैसे तो चित्र 1, चित्र 2 इस तरह लिखना है। तो बच्चे के पास छोटी गेंद है। यहाँ लिखना है बच्चे के पास छोटी गेंद नहीं है। बस दोनों चित्र में जो भेद दिखाई देते हैं वो इस तरह लिखने हैं। उसके बाद हमारा आगे स्वाध्याय आता है। स्वाध्याय का आप अपने पिताजी के पास बैठकर अच्छी तरह उसका अभ्यास करें और अपने खुद उसमें लिखने का प्रयत्न करें। जो आपकी समझ में नहीं आए तो आप अपने ग्रुप में या मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप करके वो चित्र का पोस्टर बना दे, मैं आपको जवाब दे दूँगा।